हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। आज हम लोग केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग कुल 200 क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। और अगर इससे पूछ ले कि किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड का सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है? तो Pv3O4 होता है। इसको ध्यान रखना है, Pv3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित होता है? तो इटाई से संबंधित होता है। तो वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट में रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ये हम लोग देख चुके थे। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम धातु। अर्धचालक और कौन से हैं? तो सिलीनियम, सिलिकॉन, ये सभी हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। येलो केक नाम किस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है? यह है यूरेनियम ऑक्साइड की। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज पाया जाता है। यह मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। तो वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी एकमात्र महिला या शख्स हैं जिनको 2 बार विभिन्न क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार फिजिक्स, एक बार भौतिक के लिए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की है वह है मैडम क्यूरी। यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग होती है? तो जर्मेनियम धातु। यानी ट्रांजिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट धातु क्या है? तो अर्धचालक जर्मेनियम। तो लोहे की कील नीली कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कील नहीं घुलती है, नीला रंग विरंजित करती है। तो चलते हैं हमने लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। प्याज, लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो सूक्ष्म सेल में ध्रुवक का कार्य क्या होता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड करता है ध्रुवक का काम। तो किन तत्वों की लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रोंशियम और बैरियम के द्वारा आतिशबाजी में रंग को प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत वर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वह है थोरियम। ये कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में मूल रूप से पाया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना किसके कारण होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो सीमेंट का मुख्य संगठक क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो किसी धातु को प्राप्त करने हेतु ऑक्साइड अयस्क होता है एल्युमिनियम। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम है, रिच यूरेनियम होता है। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदल पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ बना देता है? तो स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा फिटकिरी गंदे पानी को स्वच्छ बना देता है। तो मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मणिकय और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। तो सूक्ष्म सेल में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में एक चूना CaO, सिलिका SiO2, एल्युमिनियम Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम क्या होता है? तो सबसे अधिक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसके बाद सिलिका होता है, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड होता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट की शीघ्र जमने में। तो सीमेंट बनाने के लिए किस मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृतिका को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन की ऋणी ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जा सकता है। तो सोने का घोल को घोला जा सकता है किस में? तो
एक्वारीजिया में। और ऐसे अगर हम लोग देखें इसका फार्मूला तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड 1:3 के रेशियो में। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है होमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा धातु होती है। तो पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं हुआ है क्रोमियम, मिश्र धातु नहीं है तांबा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समृद्ध यूरेनियम होता है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्म यूरेनियम 235 होता है, आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, जैसे इसे बढ़ाकर 238 किया जा सकता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा होता है। मसाला एक मिश्रण होता है बालू, जल और जिप्सम का। तो फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, आज का था ये हमारा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। कल हम लोग अगले 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।